अरे it is just so comfortable. So now my show is going off air, okay, in a while. बोल Oh सकती shit, हूँ. Yeah, I know. हमको पता नहीं था ये. I know. So with Arjit, I'm just so comfortable. Like because we're playing husband and wife, we're playing a romantic couple. I have no qualms about telling him, Achini, you put your hand here. No, I am holding you here. And in sometimes in the scene, like I'll give him a kiss on the cheek without even asking. I can't do that to any other person. Correct. I can't. The comfort is immense. So after doing Jhalak, na, Vivek Rishi did another reality show with an actual dancer. Okay, Shivanshu. If you've seen him, he's beautiful with his movements. तब मुझे realize हुआ कैसे होता है ना, किसी से आप मिलो तो you have to dumb down yourself to come to that level of intellect. मुझे लगा अच्छा ये लोग ये करते हैं और मेरे साथ उनको वो करना पड़ रहा था. नहीं, but I really enjoyed Jhalak. Going to a theater for a movie or binge watching BoJack Horseman. Binge watching BoJack Horseman. Oh my god. Binge watching BoJack Horseman or reciting a poetry at a poetry event. Oh, binge watching BoJack Horseman. Yeah, because you're ऐसे हो जाता है. क्या कर दिया? ये एक छोटा सा नमूना उनके एक्टिंग का आपको देखने मिला. हेलो एंड वेलकम टू ठीक टॉक विद ठाकुर. आज मेरे साथ जो गेस्ट है इट्स पर्सनली एन अचीवमेंट फॉर मी क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज है एंड शी इज़ बीन अ फैमिली फ्रेंड फॉर ईयर्स. सो इट्स अ पर्सनल विक्ट्री फॉर मी कि वो यहाँ पे आई है. तो उनका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा स्टाइल में करना पड़ेगा. दिखने में है वो गर्ल नेक्स्ट डोर बट वो सिर्फ बुक का कवर है. देयर इज सो मच मोर. अरे कभी वाइन एंड डाइन करती है, कभी स्लैक लाइन करती है. वो स्टोरी टेलिंग और पोइट्री भी बहुत फाइन करती है. वो जो भी करती है उसमें शाइन करती है. कोई भी नहीं करता उनका एक भी एपिसोड मिस, फिर चाहे प्रज्ञा चश्मिश हो या अमृता चिटनेस. अरे जो अपने टैलेंट और अपने क्यूटनेस से करोड़ों दिल जीती. शी इज प्रिटी, शी इज विटी. प्लीज वेलकम स्मृति. Oh my god. स्मृति झा. I don't think we should do the podcast anymore. This is it. This is all I want people to know. स्मृति, you deserve it यार. नहीं यार. Oh god, this was so good. Welcome to Tik Talk with Thakur. Oh, and what a welcome. Thank you. Thank you for the poem. No, एक तो तू ऐसे रिएक्ट की ना वो Oh वैसे ही वसूल हो गया. god. वैसे ही वसूल हो गया. Thank you. एंड एब्सोल्युटली उसमें हर एक वर्ड सच है. एंड इनफैक्ट वो जो तारीफ है वो बहुत जेनेरिक है. मैं तेरा कितना बड़ा फैन हूँ तुझे पता है. एंड नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट, आई जस्ट अडोर यू एंड लव यू एज अ पर्सन. एंड उसी सब के बारे में बात करने के लिए वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ स्मृति इज़ अ हाउस होल्ड नेम. हर कोई इन्हें जानता है. तेरा काम इतना अच्छा है, तू इतनी चिल्ड आउट पर्सन है. बट वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ. क्या स्मृति को हमेशा से एक्टर बनना था, एक सपना था जो आपने परस्यू किया, या फिर इट वाज जस्ट अ थिंग दैट केप्ट हैपनिंग? It was just a thing that kept happening. मुझे लाइफ में क्या करना था मुझे नहीं पता था. बिल्कुल आई वॉज क्लूलेस. मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना भी है या नहीं. मतलब अभी जो चल रहा है, अभी 8th स्टैंडर्ड है, चलो ये कर लेते हैं. अच्छा 11th में साइंस लेना है वो कर लेते हैं. ऐसे था. एंड एक्टिंग जस्ट हैपेंड. मतलब आई स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट स्कूल थिएटर एंड देन कॉलेज में भी. अब मुझे लगा कि अब एक्टिंग करें तो एक्टिंग ही कर लेते हैं. तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगे थे एंड दैट्स हाउ एक्टिंग हैपेंड. और तभी भी कॉलेज में भी आई नेवर थॉट कि दिस विल बी अ प्रोफेशन. Correct. Because nobody thinks, even I don't know if you're in Bombay, people might think that they're doing college theatre and they'll become like professional actors. In Delhi, most of my drama society, like whoever was with me, nobody thought they'll do it professionally. सब main course में ही जाने वाले थे. Correct. And वहाँ पे actually also because of the kind of institutes that are there, it's the national capital. बहुत ज़्यादा opinionated होते हैं लोग. So art is a form to express. तो वहाँ पे theatre वेटर बहुत seriously लिया जाता है. Not just that, even नुक्कड़ नाटक्स and street plays and all. So heavy stuff happens there. I started with street plays in school only. पहले मैं नुक्कड़ नाटक ही करती थी. हमारे स्कूल में नुक्कड़ नाटक होता था. It was generally related to say literacy के बारे में कर लिया. There would be a social issue, but that was my background when I went to college. तो मुझे लगा था मेरा हिंदी ड्रामेटिक्स में ही होगा कहीं. मैं उसी में मतलब that will be my friend for college, but
somehow I switched to English dramatic. So then theatre started, like stage theatre probably started in college. वाह अभी मजाक में कितना टाइम हो गया वैसे तेको हाउ मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री 18. 18 वाओ Yes. ओ माय गॉड मतलब तो श्रुति यू आर सपोज्ड टू एज लाइक लेट पीपल I'm अंडरस्टैंड aging, yeah. अभी भी लोग सोचते हैं 4-5 साल पहले आई है लड़की क्या ग्लो है चेहरे पे I hope people continue to think that. लेकिन हाँ टाइम हो गया है. तो मुझे लगता है मेरी एक्सपीरियंस की वजह से लोग मुझे काम दे दे तो अच्छा रहेगा. But 18 years in the industry is massive. But constantly camera को face करना है. Constantly, even though you try your best to stay away from social media, people, मतलब कहाँ तू जाके गुफा में छुपती है किसी को पता नहीं है. But जो प्रेशर आता है कॉन्स्टेंटली यू आर फेसिंग द कैमरा एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है इवन योर माइन्यूट डिटेल्स कितना प्रेशर है तेरे पे व्हाट डू यू डू टू मेंटेन योरसेल्फ नथिंग नो नथिंग कूद जाएंगे लोग बिल्डिंग पे से तो कुछ नहीं करती है नहीं मैं मॉइस्चराइज करती हूँ यार आई थिंक एवरीबॉडी शुड ड्रिंक वाटर एंड मॉइस्चराइज आई थिंक दैट्स अ सेफ एडवाइस टू गिव उससे ज़्यादा तो डॉक्टर ही बता सकता है क्या करना है क्या नहीं करना और मेरे ख्याल से इट्स जस्ट जेनेटिकली ब्लेस्ड that you don't look a certain age or the way people expect you to look at a certain age. मेरे ख्याल से ये blessing है and it works in my favor. और मैं क्या बोलूँ I don't know absolutely vouch कर सकता हूँ तेरे family right now I'm wearing makeup guys I don't wake up like this I wake up like a potato no but तेरे घर में everybody has that you know natural glow on their face everybody is a happy person I think सबसे ज़्यादा उल्टा रुखी सुखी तू ही है उस हिसाब से हैप्पी पर्सन मतलब पतली सेठ no I meant like you can pull off being grumpy also yeah all the other people in your family are so chirpy bubbly yeah or my I think we're all believers that life will just work out no matter what is going on in our lives I don't know if we're stupidly optimistic or just like happy go lucky because all of us have this attitude things will work out probably one of those rare things that you and I have in common हमारा दोनों का go to drug is positivity yeah. मतलब आजू बाजू पड़ी हुई है एक्स्ट्रा कोई मांगने आए तो हम दे सकते हैं no I think it's working really well for you तो जो भी if something is working well why try to mend it it's not broken right and it's the way you are na the way you are is organic अब थोड़ी change होगा कि अभी अब जाके स्कल्प्ट कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं चल रहा है अभी दूसरी पर्सनालिटी ट्रेट लेकर आओ अब नहीं होगा तो तू काफी यंग एज में यू केम इनटू टीवी एंड जैसा बोलते हैं लाइक ऑब्वियसली मतलब डराने के लिए नहीं इट्स अ रियलिटी इट्स अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री ऑल्सो द काइंड ऑफ वर्किंग आवर्स एंड ऑल स्टार्टिंग में बड़ा एंथू कटलेट होके तुम आ सकते हो क्या करना है बट जब रेगुलरली ऐसा होता है मतलब तुम्हारी छुट्टी तुम्हारी नहीं है तुमको ऑफ डेज नहीं मिलते हैं सो हाउ वाज दैट बिगिनिंग हाउ डिड यू एडजस्ट टू दैट अगेन देयर वाज नॉट मच एडजस्टिंग बिकॉज जब मैंने काम करना शुरू किया एक तो लाइक आई सेड आई नेवर मतलब इट वाजंट लाइक आई हैड वर्कड रियली हार्ड और ड्रीम्ड for like a lot of years that I wanted to become an actor. When I started acting for the camera especially, oh God, it's matlab I don't know, I think other actors will be able to tell you when you start acting and you start saying dialogues, pehle to wo realize hota hai, okay, you're doing this thing that you've been watching since childhood. Correct. Even if you're doing it badly. You're like, oh, this is what they do. This is what, matlab फॉर एग्जाम्पल तुम टीवी के दूसरी माधुरी दीक्षित भी यही कर रही है ओह माधुरी दीक्षित भी यही करती है मतलब एक कैमरा होता है वो आती है और वो लाइन बोलती है एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग तो पहले तो वो हाई में ही निकल जाता है और क्योंकि शुरुआत से ही आवर्स वर क्रेजी तो मुझे मतलब देयर वाज नो बेटर ऑप्शन दैट आई हैड सीन कि नहीं वो बेटर था ये मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है सो माई आई थिंक ऑल माई 20s I have just enjoyed working so much that I don't remember the tired as much. And now I have started to get tired. अगर ज़्यादा दिन हो गए, I want to visit my family at least once in 2 months or something. अब है शुरू में तो मुझे लगता था कि oh God, what is this? How जितना भी हो जाए कर लेना चाहिए. कभी भी मुझे निकाल देंगे. ये मतलब फ्लूक से मैं यहाँ आ गई हूँ और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मुझे निकाल देंगे.
Oh my God, that was like an imposter syndrome जो Yeah, that's what they call it. most Yes. actors को हो जाता हाँ, है. हाँ, हाँ. So no, I think you're very deserving और तू बहुत हार्ड वर्किंग भी है. But वो मेरा जजमेंट इसमें ये है, जो तू अभी थक जाती, तू थकती नहीं है काम से नहीं. हाँ. तुझे लोग उतने नहीं चाहिए तेरे आजू बाजू. सेट पे जाना मतलब देयर आर टू मेनी पीपल एंड करना ही पड़ेगा थोड़ा मेंटेन करने को. सो आई डोंट थिंक यू लाइक दैट मच ह्यूमन इंटरेक्शन. I don't mind going to set because set is a workplace, like Correct. you know, and workplace and just going to a party are two different things. Even if your work is a party and is a fun thing, party is too much. नेटवर्किंग. हाँ, और जनरली पार्टी नाउ इज टू मच एफर्ट. काम मैं कर लूंगी, लेकिन वही है, वो 12 घंटे के बाद माई सोशल बैटरी इज Dead. डन. Like I can't now. I have to go home. I have to just be by myself, which is very important to me. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा कोर एनर्जी क्या है. हाँ, मतलब तुम भालू को कोड़े मार मार के ये नहीं बोल सकते कि तू शेर है. हाँ, तो वो भालू फिर भी भालू ही रहेगा. correct. So you need to understand what is your core personality and just be true to yourself, and then I think it's working for you, ना. हाँ, it's working for me. और ऐसा नहीं, there could be change also. मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बोल देती हूँ कि अरे आई एम दिस पर्सन हु लाइक्स टू बी अलोन, एंड देन पर्सनालिटी एक दिन स्विच हो गई, तो शिवदा ये तो बड़ा बोल रही थी सॉलिट्यूड अब क्या हुआ. हाँ, इसीलिए तू बट खुद राइट को- नाउ आई लाइक द क्वाइट व्हेन आई कैन गेट इट. खुद को सरप्राइज करने के लिए कभी कभी फोन उठा लेती है, कभी कभी किसी को रिप्लाई कर लेती है. लाइक कीप गेसिंग, कीप देम ऑन देयर टोज. नो आई थिंक दैट्स अ वेरी कूल थिंग. मेरे ख्याल से मेरे लिए वो शायद इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए इमेजिन करना मेरे से ना हो पाए सॉलिट्यूड भाई. मैं मतलब मेरे लिए अगर सोलो ट्रिप है, अगर मैंने ये इमेजिन कर लिया कि मैं बीच के अम्ब्रेला के नीचे बैठ के एक बुक पढ़ के बैठा हूँ, I think there is something horribly wrong with me. See, whatever works for everyone. That's why when people keep asking me, you do this solo trip, I really want to do it. And I tell them that you have to try it out. Correct. It's not for, like you said, that this is working for you. So it's okay, but it might not be for everyone. मैं 15 मिनट में कोई अनजान जन को जाके सिर्फ बात कर मुझसे, बात कर, हाय हेलो बोल, गाली दे, बट बात कर. I need human interaction. I need to find like-minded people. I think मैं झुंड में रहने के लिए बना हूँ. तो आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, अपन दोनों ये मामले में बहुत अलग रास्तों पर हैं. हाँ. और रास्तों की बात करें तो आई थिंक यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल रास्ता विद लाइक अ फ्यू मल्टी कास्टिंग मल्टी स्टारर शोज, करेक्ट? वेयर गुड थिंग फॉर यू वॉज जब तू इंडस्ट्री में आ रही थी, राइटिंग बदल गई थी. इट वॉजंट जस्ट लीड एंड लीड, इट वॉज एन ensemble कास्ट. उस टाइम पे सबका ट्रैक चलता था, 2 हफ्ते इस कैरेक्टर का, 2 हफ्ते उस कैरेक्टर का. So many of your serials that were watched in my house तेरे मैंने कितने बार देखा है. मुझे अभी भी याद है बालिका वधू में अचानक जब गंगा का कैरेक्टर आया था, मैं सिर्फ इसलिए देखता था कि तू आ गई थी. So you did these multi-starers and then suddenly you became an out and out lead. वो दोनों तरीके में काम करने में कितना डिफरेंस होता है? काम ज़्यादा होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग द लीड रोल. काम बहुत ज़्यादा होता है. when you're part of an ensemble cast, say you're playing a supporting character, मतलब in my experience, I don't know what it is for other people, but every time I have done a supporting character, the character ka story has been complete with very few things done to that said character to service the plot. करेक्ट है ना. वो कैरेक्टर की जो अपनी जर्नी होती है वो बहुत कंप्लीट होती है, एज अपोज टू द लीड. आई थिंक विद टेलीविजन क्या है, उस पर प्रेशर है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट एज अ प्लॉट डिवाइस हैपन टू द लीड एनी वे. दे Correct. विल हैपन टू यू. दैट somehow doesn't happen so much to a supporting character. मैरिज, एक्सीडेंट, डिवोर्स, डेथ, रेजरेक्शन. And also the leads have to be a lot more forgiving. करेक्ट. Supporting cast, not just the negative character. Supporting cast सिर्फ अपने बारे में, like as a character you can just think about yourself. The lead has to मतलब generally the leads that I have played, they are more inclusive कि अच्छा नहीं उसकी प्रॉब्लम भी मेरी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम भी मेरी प्रॉब्लम है. बट सपोर्टिंग कैरेक्टर अपने बारे में सोच रही है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं अपने बारे में ही सोचूंगी. बट आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ राइटिंग हमारे इंडस्ट्री में बहुत सालों से टीवी में चल रही है.
हाँ Like I remember Kusum, Jassi, the shows that happened during our era of growing up also. वो shows में भी यही था ना, वो हमेशा एक टिपिकल एम्पैथ को लीड बनाते हैं हाँ जिसको सबका दर्द महसूस होता है. सो दैट हाँ एम्पैथेटिक क्वालिटी होती है एंड दैट्स व्हाई मे बी लीड का ट्रैक हर जगह स्पिल ओवर होता है. सो काम भी and ज्यादा it's होता है. fun, and it's a lot of fun to do, because in television is the only thing I've done. When you're the lead, you get to do comedy, you get to do action, you get to do drama, sometimes you get to be mean also. So you get to do everything as a lead. I think flavor wise तो you get to do everything. हाँ And good that you said that you've only done television, क्योंकि उसके बारे में हम बात करेंगे हाँ आगे. But right now I want to know that two of your most successful shows as a lead, हाँ of course I mentioned them in your intro. One is of course Kumkum Bhagya, from which you are Pragya Chashmish. आज भी प्रज्ञा तेरे comments में तेरा नाम नहीं लिखते हैं. So that kind of love and fandom वो मिलना मतलब एक ऑनर है यार. मतलब क्या तेको वो शो के बारे में क्या लगता है? आई जस्ट वांट टू नो हाउ यू फील. Oh God, that's very difficult to actually put into words. It's a very huge part of my working life, and Correct. just generally my life. I did that show for 7.5 7 years, years. I was Pragya in Kumkum Bhagya, so it is very very important part of my entire life, not just my career. और जो प्यार मिला है, I don't understand it. And the love that I continue to get is something that I do not understand, and the sense of belonging that I feel to that show is still मतलब मेरी generations, the show is still on air, and we shoot in the same studio. So I keep meeting the unit, and it just feels like we're still together in one unit, which is So cool. amazing. I'm so grateful to have met all those people and have connected with so many people. कितने सारे तो दोस्त तूने वहां बनाए होंगे अच्छे अच्छे, बिकॉज दिन के अगर 12-14 घंटे तुम वहीं पे हो फॉर 7.5 years, then you have no choice but to expand your social circle there. That is your only circle, social or professional. That is your only circle. True. Yeah. And then the show कैसे that is मुझे तुम मिल गए. ongoing right now, कैसे मुझे तुम मिल गए. Again, you were blessed to work with a co-star who's a close friend. So Arjit is a really good friend, and Yeah. तू उसके साथ ही काम कर रही है. So और ज्यादा chill scenes for you. Yeah. How was that experience? Because Shabir के साथ you became friends while on shooting. the set while shooting. यहाँ पे तू ऑलरेडी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ काम कर रही थी. अरे it is just so comfortable. So now my show is going off air, okay, in a while. बोल सकती हूँ. Yeah, I know. हमको पता नहीं था ये. I know. So अभी फिलहाल जितना तक हमें पता है, we'll be shooting till mid-May, I think. और उसके बाद Sorry guys, ये हमको नहीं पता था, ये हमारे लिए भी. Sorry guys, हमें भी 17 तारीख को ही पता चला. Now, but people knows. That's why I'm saying it here. So, and I keep, so with Arjit, I'm just so comfortable, like because we're playing husband and wife, we're playing a romantic couple. I have no qualms about telling him, "Acha, nahi, you put your hand here. No, I'm holding you here." And sometimes in the scene, like I'll give him a kiss on the cheek without even asking. I can't do that to any other person. Correct. I can't. The comfort is immense. Like even when we're doing a scene, anything that is improvised in the flow of the scene is so organic. मतलब कुछ उसमें जरा सा भी try hard नहीं है in what I've done, and I've gotten so comfortable in this way of working. I don't know what I'll do now. Actually, that's the kind of relationship that works for you, friendships. I guess. No, I think it's excellent that you can do that. वरना जैसा तू बोल रही है ना, can't do it with any other person, क्योंकि आजकल consent. Consent, I believe in consent. 100%. Of course consent should be there, but इसके साथ मेरा already comfort है यार. मैं 10 साल की 11 साल की दोस्ती है मेरी उसके साथ before we did this show. So I can, मतलब I don't know what I'll do after this. No, that is really nice. And तू टेंशन मत ले. तूने पहले भी यही सोचा होगा जब वहाँ पे जनरेशन लीग होगी कि अब मैं क्या करूंगी, कुमकुम भाग्य खत्म हो रहा है, एंड फिर वापस बिजी हो गई. टच वुड, लेट्स होप कि श्रुति वापस बिजी हो जाए, आप लोगों को वापस दिखे. एंड श्रुति, अबाउट द टीवी इंडस्ट्री, सिंस यू हैव डन ओनली टीवी, मेरे को तेरे से हमेशा से ये पूछना था, इवन ऑन अ पर्सनल लेवल,
व्हाट इज स्टॉपिंग श्रुति फ्रॉम डूइंग फिल्म्स? तूने 2 शॉर्ट फिल्म्स की है, हाँ। तू मतलब पैर रख के वापस आ गई. तूने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में पाँव रख के वापस आ गई. गेस्ट अपीयरेंस टाइप किया जहाँ पे वापस पाँव रख के वापस आ गई. क्या रोक रहा है देखो फिल्म्स करने से? आई एम 100% श्योर ऑफर्स आए, 100%. यार ऑफर्स तो कभी नहीं आए. मतलब ऑफर्स आर अ डिफरेंट थिंग व्हेन दे टेल यू दैट दिस स्क्रिप्ट इज रिटन Yours. फॉर यू. You. आप करें बस, है ना. वो वैसा कभी नहीं हुआ है. हालांकि आई हैव ऑडिशनड इन द पास्ट. आफ्टर कुमकुम आई ऑडिशनड फॉर वेब शोज ऑल्सो, बट नथिंग मटीरियलाइज्ड. और अब मुझे लगता है कि ये जो है ना टीवी, ये मुझे आता है. ये मुझे आता है, मैं ठीक से कर लेती हूँ. एंड ऐसा थोड़ी है कोई मुझे ऑफर करेगा, कोई मुझे आके बोलेगा कि यार ये अच्छा काम है, अच्छा कैरेक्टर, मैं नहीं करूँगी. आई हैव ऑडिशनड ऑल्सो. आई थिंक मोस्ट ऑफ 2022 and 2023 आई स्पेंट ऑडिशनिंग, बट जस्ट नथिंग वर्कड आउट. But I haven't given up. Again, with television, you can't do anything. Sriti, one of the reasons I love you so much is this. मतलब ये जो brutal honesty है ना, ये सबके बस की बात नहीं है. तू अभी नहीं बताती तो हमको क्या ही पता होता तूने ऑडिशन किया है कि नहीं. बट आई लव दैट. एंड बेसिकली तेरे तरफ से देयर इज नो हार्ड स्टॉप फॉर फिल्म्स, राइट? No. But when I'm doing a television show, I देयर इज नो can't वे. do. एग्जैक्टली. There is- तेरा शेड्यूल, मतलब तू पेरिस में होती है तो मैं तेरे को देख के खुश हो जाता हूँ कि तू छुट्टी पे. सो योर That's what everyone else also said this time when I went to Paris. They were like, we were so happy that you're on a holiday. नो एक्चुअली बिकॉज तेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टैक्सिंग और डिमांडिंग है. हाँ. That is how TV industry is. So it's okay. I think soon तेरे को अभी सबको पता चल जाएगा कि तेरा शो ऑफर जा रहा है, तो फिल्म कमिंग सून. I hope so. And let's talk a little bit about your personal life. Okay. Professional life में हमको पता है श्रुति क्या करती है. इन पर्सनल लाइफ, बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में प्रज्ञा की मालूम ने कितनी शादियां हो गई, ठीक है, अमृता की शादियां, भर भर के तेरे कैरेक्टर्स की शादियां हो रही है. पर्सनल लाइफ में श्रुति के लिए मैरिज पे क्या स्टांस है? Yeah, I'm a fan of it. I have seen very good relationships. I have eaten around me, married relationships around me. My siblings are married to amazing people. My best friend Manvi is married to an amazing person, and they have good marriages. So I'm a fan of it, and I'm a fan of going and eating and weddings. That's why I think I've set my standards. अब मेरे standards हैं, क्योंकि मैं आसपास इतनी अच्छी शादियाँ देखी कि तो मेरा अभी है कि कोई अच्छा मिल जाए तो सही है, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं. Like Absolutely. it's not something I need. It's probably I'll be happy if it happens. It's on your checklist, but it's not हाँ. on a need वाला checklist. It's on a luxury. हाँ. Comfort. बस. Comfort वाले. That's it. Let's go with that. नहीं, पर ये बढ़िया है because I'm a big believer of you should not be desperately searching for anything, whether it's a relationship, whether it's a marriage, because that is when you make hasty decisions. तभी है ना वो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है because you want it so bad. And when you're giving yourself a deadline, the deadline becomes more important than the relationship that you'll share for the rest of your life. You're like, this 35 is very important. Then you're, अरे 35 के आगे और 50 है. श्रुति, इतना हार्ड हिटिंग मत बोल के मेरा एक दो आंसू निकल जाए. आराम से मतलब ऐसे, यश वॉच योर फीड बिकॉज श्रुति इज अबाउट टू ड्रॉप सम नॉलेज. No. Your line was nicer. Yeah. It's not your need. It's your comfort. नहीं, but absolutely. So श्रुति अगेन, जस्ट लाइक फिल्म्स, मैरिज के लिए श्रुति का कोई हार्ड नो नहीं है. नहीं. अगर सही लड़का आएगा और सही तरीके से आएगा तो श्रुति इज ओके. क्या करना, टाइम पास ही करना है. तो जिंदगी भर जिसके साथ आपका टाइम पास हो जाए उसके साथ रहना है. या एब्सोल्युटली. है ना. जिसके साथ तुमको बोर नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि दोपहर से शाम कब हो गई, दैट्स अ पार्टनर. और जिसके साथ चुप भी रह सके ना, मतलब सब कुछ कर सके. मैं भूल गया, तेरी लिस्ट में तो वो भी होगा. मेरी लिस्ट में जब हम लोग चुप रहते हैं तो मैं जाके पूछता हूँ झगड़ा हुआ है क्या हुआ, अच्छा नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया. Did I do something wrong? Because that's my energy ना. मेरे से अगर कोई चुप है तो मेरे को सडनली ये नहीं रियलाइज होगा कि वो अपने स्पेस में गए, दे आर इन देयर zen मोड. मैं से बोलूंगा पक्का मैंने कुछ कर दिया जो मुझे पता नहीं. कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत. हाँ. बट I'm so that's such a refreshing way of thinking about it. क्योंकि या तो हम हाँ सुनते हैं या ना सुनते हैं.
तू एकदम बैक सीट पे इन प्रॉब्ली अ लिमोजिन आराम से बैठ के अपने लाइफ में चल रही है, सफर कर रही है, हाँ। कोई अगर बीच में आ गया तो ठीक है भाई, वरना यू आर एंजॉयिंग एनीवेज, राइट? एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द नो. मुझे बस ये लगता है कि हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है. इफ यू वांट टू बी सिंगल ऑल योर लाइफ, एनीवन हु वांट्स टू बी सिंगल ऑल देयर लाइफ, दे डोंट हैव अ ब्लूप्रिंट. बिकॉज हम अपने आसपास एक देख रहे हैं कि सबकी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं वो शादी किए बच्चे, तो उस लाइफ का ना एक हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है. हम अब जो नहीं करने वाले शादी, अगर नहीं करते, हम आने वाली जनरेशन्स के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं. बहुत मुश्किल काम है गाइस. क्या बात है, शी इज अ लीडर नॉट अ फॉलोअर. नहीं, पर ये बिल्कुल सही बोला तूने. हम लोगों को सिखाया इस तरीके से है, हाँ. जैसे कि हम लोग चप्पल या जूते जोड़ियों में ही आते हैं, हमको वैसा ट्रेनिंग दिया गया है. व्हाई कांट वी जस्ट बी अ लैविश ड्रेस और अ जैकेट जो अकेला आता है और अकेला जाता है ग्लैमर में. क्या बात है, क्या बात है. सो अपन रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, एंड आई लव द रिफ्रेशिंग थॉट दैट यू गेव के मतलब ज़रूरी नहीं है, पर हो गई, कोई अच्छा आ गया तो ठीक है. सो इस रीति एज अ पार्टनर वेरी पिकी, वेरी चूजी, या फिर वेरी इजी गोइंग जैसे तू एक्चुअली है? अरे यार, स्टैंडर्ड्स तो तूने हाई सेट किए, तूने बोला कि स्टैंडर्ड्स हाई सेट किए. यू शुड आस्क द पार्टनर्स ना. मैं तो अपने हिसाब से बेस्ट हूँ. नहीं, आई थिंक आई एम अ बिट ऑफ बोथ. आई Okay. एम it depends on the day you catch me. Some days I'm like really easy going, and some days नहीं, so let's put you on a spot ना. अगर Hmm. you had to name just 3 qualities from the top of your head which are like no brainers and also like probably deal breakers for you, कि अगर ये उसमें नहीं है तो वो लड़के के साथ मैं नहीं रहूंगी. the usual misogynist तो नहीं होना चाहिए. इट्स नॉट द यूजुअल. हमने अभी तक जिनको भी ये सवाल पूछा, किसी ने स्टार्ट इससे नहीं किया. ओके, शुडंट बी अ मिसोजिनिस्ट, लाइक इट, हाँ, नाइस, ये सब तो मतलब goes without saying. वेरी गुड. सेकंड, misogynist, homophobic should be an ally. उन दोनों को साथ में ले लेते हैं. हाँ, वो ठीक है. सब he should be an ally of everyone. ये तो चाहिए. Love is बाकी हाँ, बाकी और कोई मेरे इतने डील ब्रेकर्स नहीं है. बाकी एवरीथिंग मतलब अग्रेसिव नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा. मतलब ऐसे मर्डर न कर दे मेरा. गाइस कम ऑन. ओके, आई विल नॉट टॉलरेट तू मर्डर. थोड़ा कम सीरियल, थोड़ा थोड़ा नीचे आओ. आई विल नॉट टॉलरेट मर्डर और बैंक रॉबरी. नो. सो मच फॉर सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स. ये तो एकदम ही लो बार सेट कर दिया तूने. इतना तो बेसिक हाँ, है. बेसिक है. हाँ. मर्डर नहीं करेगा और नफरत नहीं करेगा तो तू ठीक है. हाँ, फिर ठीक है ना. विच इज लाइक जस्ट जनरल पॉपुलेशन. एक्चुअली नहीं. आई थिंक shouldn't be too aggressive. Should have a sense of humor. Please have a sense कम of ऑन, humor. आई वाज वेटिंग फॉर दैट टू बी ऑन योर लिस्ट. has to have a sense of humor. And वो सेंस ऑफ ह्यूमर का भी थोड़ा पर्टिकुलर, थोड़ा लेम सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा लेम है. वरना तुझे कैसे समझेगा? हाँ, मेरा सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ेगा? मेरे जोक्स में हंसना चाहिए उसको. हाँ. एंड व्हाट एल्स? और तो क्या ही बोलूं, और एनीथिंग इज फाइन. हाँ, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तू तो गुफा में चली जाती है. तुझे तो अच्छा ही नहीं लगता बात करना. नहीं, वो कम्युनिकेशन तो मेरा भी इशू है. लाइक आई एम नॉट समवन हु इज वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स. I can write poems and all. Like if you tell somebody comes and asks me today to tell me how am I for real, I think I'll only say I am fine. I cannot describe it. So मेरा भी हैंडीकैप है. हाँ, ये सही है, कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए. मेरा हैंडीकैप संभाल ले. नहीं, पर वो तो फ्रस्ट्रेशन से घुट घुट के जिएगा ना फिर, क्योंकि वो जो भी बोलेगा, श्रुति कुछ तो बोलो, मैं पोएम लिख के बताऊंगी. Meet me in 6 to 7 business days. ऐसे सीधा. एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? 3 दिन बाद बात करेंगे, पूरा पॉइंट वाइज What do पोएट्री you लिख mean? के. What do I have to say about it? Don't you already know what I have to say हाँ, about it? मेरा मन महसूस करो. मेरा Oh my मन God. महसूस करो. अब मेरे को सडनली ऐसा लग रहा है मैं तेरा इतना बड़ा फैन हूँ, पर मुझे स्ट्रेस हो रहा है. नहीं, नो. अरे यार, ये गलत सवाल है मेरे लिए. एक्चुअली ये दूसरों को पूछना चाहिए था. नहीं, ये सही सवाल है. आई थिंक द पॉइंट्स आल्सो यू गेव Yeah. आर प्रीटी क्लियर. तेरे तरफ से वो काफी क्लियर है, Yeah. एंड दैट्स अ गुड थिंग. आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ गाय. सो आइदर दे मीट यू ऑन द रॉन्ग डे, जिस दिन तू ज्यादा थोड़े बैरियर सेट करती है, और प्रॉबेबली लड़कों को ये पता नहीं था. ठीक है, हम ये मैसेज पहुंचा देंगे. सो सिंस वी आस्क्ड यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गाय यू लाइक, एंड तूने ऐसा थोड़ा बोड़ा बताया,
सो हम तेरे साथ अभी एक गेम खेलेंगे. ओके. द गेम इज कॉल्ड रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग. ओ हाँ, So, दिस विल मेक इट क्लियर. क्लियर. हाँ. एग्जैक्टली. सो हम लोग तेरी हेल्प कर रहे हैं. हाँ. कितने हम लोग भी ना पूरे पागल हैं. Guys. सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल सिचुएशंस जो बहुत पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी, Okay. और उसको तेरे को बोलना है कि तेरे हिसाब से वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग. Okay. सो उससे पता भी चल जाएगा व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू हाँ. डोंट. ओके. सो ही गेट्स टू इन्वॉल्व इन योर वर्क. रेड फ्लैग और ग्रीन My फ्लैग. work. Red flag. रेड फ्लैग. ओके. मतलब मैं डिफाइन नहीं डिफाइन मत कर. हम समझते हैं हाँ. गाइस, हम समझते हैं. हाँ, ओके. कॉल्स यू 3 times a day every day. Oh, green flag. Oh yes, Total come on. green flag. Is very possessive. No, red flag. Red flag. Okay. Is into a lot of PDA at social gatherings. Red flag. Sorry, अरे. guys. I'm so sorry. I don't mean to hurt Doesn't enjoy poetry and art. That's a green flag. मतलब it's okay. सह लेगी ना तू. हाँ, मैं ठीक. सह लूंगी. सहना फिर उसको पड़ेगा ना. मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है. That's good. He is a out and out party animal. Red flag. Oh, look at me. मेरे को Look पता at, था. I don't think those people are bad. I'm just हाँ. saying मेरे लिए नहीं है नहीं ना. तुम दोनों एक दूसरे को मिलोगे कब? क्योंकि वो जब सुबह सोया होगा तू चली जाएगी. हाँ. तू जब रात को सोई होगी तब वो You're वापस selling आएगा. me this idea. That is actually good for you ना. No interaction, no communication. एक दूसरे को मिलोगे ही नहीं 4-5 दिन तक. Okay. Always wants to spend one-on-one time with you. Green flag. Okay. Doesn't watch all your content. हाँ ठीक है, चलेगा मुझे. ग्रीन फ्लैग. चलेगा. Green flag, हाँ. Okay. I don't watch all my content. It cracks quite a few jokes on you in a group of friends. Red flag. Has more girl friends than guy friends. ग्रीन फ्लैग. टोटल ग्रीन फ्लैग. अच्छा है ना? हाँ, Very good. बिल्कुल. चलेगा. क्या बात है श्रुति. आई थिंक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है. हाँ. जब लड़के आते तब कहाँ जाती है क्लैरिटी ऑफ थॉट. अभी ये तो मैं आंसर कर रही हूँ. Will I apply this to my actual life? You don't know. एक्चुअली You know, whenever I give an interview ना, when I see it after a year, मुझे लगता है मैं तो बदल गई. फिर मुझे ऐसे ना कुछ भी डेफिनेटिव बोलने में इसलिए डर लगता है कि नेक्स्ट ईयर में चेंज हो जाऊंगी. ऐसा सीधा अपना ही एपिसोड देखे. चिंकी तू बहुत चेंज हो गई लिए रे. हाँ सेम. नो बट आई थिंक तेरा एक चीज है. चाहे तू चेंज हो कितनी भी, यू आर वेरी मैलेबल, मतलब मोल्डेबल. चेंज होती रहती है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए अच्छी क्वालिटी है वो. और I hope दूसरी so. चीज ये है कि आई थिंक यू आर वेरी सेल्फ अवेयर. वो चेंज भी होता है ना तो तुझे सबसे पहले पता चल जाता है. लाइक ये जो तू बोल रही है कि मैं बाद में दिखती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मैं चेंज क्यों हो गई. सेल्फ अवेयर तो तू काफ़ी है. आई थिंक दैट इज़ वन. मेरे तरफ से अगर मुझे एक क्वालिटी बोलनी होगी जो तेरे पार्टनर में होनी चाहिए, तो आई थिंक ही नीड्स टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज टू गेट अ पर्सन हु इज एवर चेंजिंग एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, God, yes. अगर वो ही स्टार्ट्स होल्डिंग यू टू अ स्टैंडर्ड के कल ऐसे बात कर रही थी आज ऐसे क्यों बात कर रही हाँ, है, मैं बदल बहुत गई. राड़ा हो जाएगा. हाँ, हाँ. आई थिंक नीड्स एन इवॉल्व पर्सनैलिटी हु अंडरस्टैंड्स दिस अबाउट यू. अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी. Yes. अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए. मेरे को एक बार तू ड्रिंकिंग सेशन के लिए लेके जा, वो लड़का होगा, मैं तेरे को पूरा ऊपर से नीचे तक बायोडेटा बता दूंगा उसका एक बार में. आई थिंक मैं अच्छा हेल्प कर लेना. मेरा हाँ, रीडिंग हाँ, अच्छा है. अपनी रिलेशनशिप्स को छोड़ के मैं सब सबका मैनेज करता हूँ. आई एम श्योर यू आर अ गुड विंग मैन. आई एम अ वेरी गुड विंगमैन. सी. या बट मोस्ट टाइम्स पीपल डोंट टेक मी एज अ विंगमैन बिकॉज अगर मेरे को वहां पे कोई मिल गया तो विंगमैन चला जाता है. देन इट्स एन एब्सेंट You're flying solo. विंगमैन. एब्सोल्युटली. आई थिंक एक और चीज जो आई वुडंट से इट्स एन इंडस्ट्री मिथ, क्योंकि वी नो ऑफ सेवरल issues and cases that have happened like that. Have you ever had a bitter or a bad experience in the industry where you garnered some unwanted attention or somebody misbehaved with you, somebody from the opposite gender not treating you well, or were you in a situation where you were asked to do something you didn't want to? Thankfully not. Good. But like you said, it does exist and it has to be addressed. अब मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी, बट मेरा जितना टेलीविज़न एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. पर क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मैं 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकती कि होता ही नहीं. होता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है और प्रॉब्लम है और बदलना पड़ेगा. वॉइस कंटिन्यूसली, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रेजिंग वॉइस. एंड मुझे ये भी नहीं लगता कि आप किसी पे प्रेशर डाल सकते हो टू रेज अ वॉइस.
because we have to create an environment that people feel safe enough to raise their voice. हमें वो environment create करना पड़ेगा. हमारा environment वो है नहीं. People lose their jobs, people are मतलब वो रिवर्स उनो हो जाता है कि ये 100%. लड़की ही खराब है. you're ostracized because you spoke up. हाँ, क्योंकि तो- you become a rare commodity and Yeah. everybody else is doing भेड़ चाल चालू है ना. किसी और ने तो नहीं बोला, तुम्हें ही क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? Correct. And it just changes everything. So when somebody says something and there is valid proof of these things, I think we have to stand in support. नहीं श्योर यार. एंड ऐसा नहीं है कि स्मृति अभी से वैसा बोल रही है, बिकॉज यू आर अ पर्सन who voices her opinion in her way. Your writings, your pieces, your storytelling, like वो एक तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, and we have to talk about it. I think it was Spoken Fest. Yes, yes. You had done a piece about asexuality. Yes. And it was so good that मैंने देखा था, and मैंने तेरे वजह से नहीं देखा था. I didn't see it on your Instagram. I saw some other friend sending it to me. So it was also a very proud moment that I know you personally. मैंने पूरा देखा. Obviously मैंने तेरे को immediately कॉल किया और obviously तूने उठाया नहीं. तो मैंने तेरे को एक लंबा मैसेज भेजा, एक लंबा मैसेज भेजा जिसका रिप्लाई आया ऑफ कोर्स. एंड आई वाज सो हैप्पी यू डिड दैट पीस. दैट पीस ऑफ कोर्स वेंट वायरल. एंड बहुत कम लोग समझते हैं व्हाट इट इज, हाउ इट इज. डू यू वांट टू जस्ट टॉक अ लिटिल अबाउट इट? So the first time I found out about asexuality, मुझे पता ही नहीं था कि this exists, and you know, and people identify as asexuals or asexual romantics, or तो मुझे पता ही नहीं था. There was a book by Richa called Parte. I'm forgetting the name of the book. It was written at the time when pornography was getting banned in India. Correct. हाँ, तो it was a book about, at the essence of it, it's about consent. जिस चीज़ में भी consent है उसमें it's okay. And then it showed कि what pornography is available for blind people. I'm giving you an example. तो उसमें asexuality की बात थी. फिर एक शो मुझे बहुत पसंद है, BoJack Horseman, Netflix पे. Yes. उसमें there's a character that is asexual. So then I started reading up about it. And उससे वो कहानी मेरे दिमाग में आई. And when I had written it, I had sent it to Shantanu, who was curating for Spoken. और मैंने पहले उसको पूछा कि मैंने ये लिखा है, करेक्ट कर दो whatever, because मेरी ग्रामर थोड़ी तंग है और कुछ भी. एंड समटाइम्स क्या होता है, आप अपने इतना इंडल्ज कर जाते हैं किसी थॉट पे कि आप इलोंगेट कर देते किसी थॉट को, ये वो. तो वो ही वुड हैव एडिटेड दैट पोएम एंड ही सॉ इट एंड ही वाज लाइक, यू टू टोटली परफॉर्म दिस एंड एवरीथिंग. And then he said, take a week, decide. I can't force you to perform this. And because nobody's written anything about it we don't know if somebody's written anything about asexuality in India. And I thought about it, and then I was like, I should perform it. And then I went ahead and I performed it at Spoken Fest. And उसी दिन बहुत लोग आए मुझसे मिलने के लिए. ऐसा मतलब वैसे लोग आके अप्रिशिएट करते ही हैं जो पोएम अच्छी Correct. होती है कि अरे बहुत अच्छे थे जो भी कहानियाँ पोएम आपने बोली. बट उस दिन बहुत सबसे ज़्यादा लोग आए और मुझसे लोगों ने ये कहा कि वी डिडंट नो दैट देयर वर अदर पीपल हु कुड फील लाइक दिस. Oh, ओके. yes. That And means it resonated with people. resonated with a lot of people. And the thing is, I might have gone through that. I have gone through that in my life, and I thought कि oh, am I, when I got the मतलब when I read about asexuality, मुझे लगा कि am I, because you know after you're a certain age you're supposed to be like sexually open and comfortable, and I wasn't. तो मुझे लगा am I, although I'm not asexual and I have said this before, but तो इसीलिए I ended the poem in a way where I said कि you know I'm figuring it out, but I don't have to define it for you. Correct. And so that's how I ended the poem. And I'm so glad that it resonated with so many people, and that poem is very, very special to my heart. I'm just so happy कि तूने वो किया. And of course जब उसका रिस्पॉन्स ऐसा आता है कि people could connect with it, मतलब you hit the right chord. क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है एज अ राइटर ऑल्सो, आई एम सेइंग बहुत डिफिकल्ट है. इमेजिनरी स्टोरीज फिक्शन लिखना ठीक है, बट बहुत डिफिकल्ट है रेलेवेंट चीज़ों के बारे में लिखना विच आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, बट यू हैवंट फेल्ट इट कम्प्लीटली.
ठीक है तू थोड़ी कश्मकश में थी बट यू हैवंट आउट एंड आउट फेल्ट दैट ना, तो फिर भी इतने क्लोज टू होम हिट करना बहुत मुश्किल है यार. And then then I also there was this conversation also started, not about my poem, for people in general, कि आप जब फर्स्ट पर्सन में, और वो पोएम मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी Correct. थी, कि आप फर्स्ट पर्सन में किसी और कम्युनिटी के बारे में लिखते हैं तो आप उनसे वॉइस लेते हैं. तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में भी थी आफ्टर आई गॉट टू नो कि ओ माई गॉड डिड आई जस्ट डू समथिंग रॉन्ग एंड एवरीथिंग. एंड देन आई स्पोक टू पीपल हु सेड कि नहीं, इट्स ओके, you did not intend for it to have taken voice from someone Yeah, else. because you were not trying to portray to be a victim. You were just trying to explain how it can feel. How I hope that happened. And every time I talk about the poem, I give this like if it is wrong to have said it in first person, I'm just sorry. I always say it. I just felt like तूने एक बहुत अंडर क्या बोलते हैं नोन अंडर कुक्ड टॉपिक के बारे में बात की. 90% लोग जिन्होंने तेरा वीडियो देखा होगा उनको शायद वो पहली बार पता चल रहा था. नॉट एवरीबडी इज वॉच्ड बोजैक हॉर्समैन और इवन अ शो लाइक सेक्स एजुकेशन व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट शोज. सो जहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, इफ इट्स नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट, तुम क्यों आउट ऑफ द वे जाके इसके बारे में पता करोगे? तो awareness is always great. I think you did a fantastic job. That's my personal opinion and I'm super proud of you and love you for doing that. And उसी के साथ साथ बहुत ही अलग अलग तरीके की राइटिंग तू करती है. I just feel like you're like तेरा एक कैरेक्टर भी बाइपोलर था but right now for the lack of better words, in a very fun way, I just feel like probably तू बाइपोलर है क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है या माइक आता है या लाइट्स ऑन होती है सेट की, तू अलग ही इंसान बन जाती है. विदाउट दैट यू आर सच अ डिफरेंट पर्सन एंड बोथ आर ग्रेट. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दोनों बहुत अच्छे हैं. ऑल आई एम सेइंग इज अगर ये दो लड़कियां दो अलग एंटिटीज बन के मेरे सामने बैठे, चॉक एंड चीज, क्या होता है ऐसा? इज इट आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव कंपार्टमेंटलाइज के काम वाली स्मृति ये है और नॉर्मल स्मृति ये है? Do you not sometimes get lost with the lines getting blurred? There are so distinctly two different people. I don't know. I don't know. Like it's very organic. ऐसा नहीं कि मैं effort डालती हूँ that when I go to work तो मैं I will be a different person. मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि मैं जैसे लोगों से भी मिलती हूँ, like I have like different personalities in different rooms also. But it's organic. मेरे ख्याल से मैं किसी भी रूम में जाती हूँ तो वो एक आ जाता है और फिर बाहर निकल के अगेन माय थॉट इज कि आई एम दिस पर्सन आल्सो, ये भी कहीं छुपी थी, ऐसा कुछ हो जाता है. हालांकि अपरिचित जैसी है, वो काम पे जाता है तो अम्बी एकदम रूल्स फॉलो करने वाला, फिर बाहर आने के बाद अपरिचित वाइल्ड. So and stage तो I don't know, like even the last spoken that I did, not this year, last year I did, I was backstage and I was telling Shantanu, मतलब जिसको मैं अपना mentor मानती हूँ, writing mentor, I was like, why do I keep doing this to myself when I'm going to feel like this half an hour before going to the stage? I'm like, my poem is not good. My poem is not good. This is a fluke. I don't know why they've put me on this stage and there are so many people. That is the thought that is in my head. These people, they don't know they're sending me on stage. I start questioning the people who have chosen me to go and perform. But once I'm on stage, it just, I don't even remember the way I feel on stage. कुछ होता है, like blackout होता है when I'm performing and cut to. हाँ, तूने रिसेंटली काफी थिएटर भी किया, जिसको इतना प्रॉब्लम है लोगों से और इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं और नर्व्स है, तो तू थिएटर कैसे कर रही है? उसमें तो दिख रहे हैं तुझे लोग सामने. Theatre नहीं, I have performed only stories, but spoken में ज़्यादा दिखता है क्योंकि मैंने सिर्फ दिन में परफॉर्म किया. थिएटर में फिर भी डार्क होता. So there was this one performance for this, we did it at GH5, I think that auditorium is called, for Commune. उसमें नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह आए थे, ठीक है. और there were two shows. There were one show in the evening, one show in the night. और हमें ना बीच में बता दिया कि नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह आ रहे हैं. मुझे लगा बताया क्यों?
बताता कौन है, नहीं बताना चाहिए ना. And anyway, I have performed, and you can hear his laughter. Now अरे, that अरे. you know, I don't know whether it was Oh. his laugh in particular. And I'm saying the poem and saying this, telling the story, and I could hear his ये वो laugh. वाला है क्या, यूनिवर्स लेजी है बेबी? Yeah. कितना बड़ा फैन हूँ यार मैं श्रुति का, मेरे को सब पता है, Yeah. सब. So, and I am dying. And then I'm running away, okay? After the performance, I'm running away because, so I could hear him laugh. But then everything switched off. And then, like, till I was performing, I forgot कि मतलब मैं जितना नर्वस थी इस चीज़ के बारे में कि वो दोनों बैठे हैं ऑडियंस में, मैं भूल गई. खत्म हो गया, परफॉर्मेंस खत्म हो गई, एंड देन देयर लाइक यू हैव टू मीट देम. आई एम लाइक नो, व्हाई वुड आई डोंट वांट टू मीट देम. इट्स अनरियल. इट शुडंट बिकम रियल दैट उन्होंने वो शब्द सुने जो मैंने बोले. देन ऑफ कोर्स दे मेड मी मीट हिम अगेन. आई हैव फॉरगॉटन व्हाट दे सेड. आई फॉरगॉटन. आई जस्ट केप्ट सेइंग थैंक यू वो एक श्रुति ने सुना था, दूसरी वाली ने भुला दिया. क्या बात है. No, this is fantastic. Did I talk too much, guys? No. Correct. दिस इज फैंटास्टिक, क्योंकि अच्छा हुआ हमने ये वाला पार्ट कवर किया, क्योंकि अब एक और स्मृति है. ये कहाँ से तेरे अंदर अचानक एडवेंचर का स्ट्रीक आया? कहाँ से तूने अचानक ये ट्रैक्स वैक्स तक ठीक था, स्लैक लाइनिंग शुरू कर दी? व्हाट इज दैट थिंग यू डू? ड्रैगन स्टाफ, दैट इज इनसेन. पहले स्लैक लाइनिंग तक चल रहा था, वहां तक ही मैं बोल रहा था कि श्रुति क्या कर रही है लाइफ में और क्यों सीख रही है ये? फिर पानी के ऊपर चल रही है, फिर माउंटेन के पास चल रही है. मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है ये, मतलब जान जोखिम में डालने का शौक हो गया इसको. यार आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड. मैं एक बार किसी ग्रुप के साथ हम्पी गई थी, और जिस होम स्टे में हम रुके थे वहाँ पे एक स्लैक लाइन थी. सो एवरीबडी वॉज ट्राइंग, सो आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग. सो देयर वाज अ गर्ल इन द ग्रुप हु सेड कि अरे पीपल डू दिस इन बॉम्बे, व्हाई डोंट यू ट्राई इट इन बॉम्बे? आई वाज लाइक हाँ ठीक है. तो ऑफ कोर्स आई वर्क. तो ये 26 जनवरी की बात है. कट टू नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी फिर से, उसके बाद लॉकडाउन हो गया. हाँ 2020 26 जनवरी आई गो टू हम्पी. आई डिस्कवर देयर समथिंग लाइक दिस कि चल सकते हैं, सब चल सकते हैं. एंड कट टू, तो वहाँ पे किसी ने मुझे अपना नंबर दिया कि अरे हम लोग करते हैं, आप आ जाना जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं. देन नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी अगेन मेरी छुट्टी थी, बिकॉज लॉकडाउन के बाद अगेन शूटिंग हैड स्टार्टेड. फिर 26 जनवरी को छुट्टी होने वाली थी, तो 25 को मैंने आई मैसेज दैट गाय सेइंग कि आई वांट टू कम एंड लर्न, वेयर डू यू गिव ट्रेनिंग? इज लाइक नहीं बिल्डिंग में आ जाओ. how people play football in the building, or if you have a basket you play basket. आज कौन सा गेम खेलेंगे? वो रस्सी पे चलने का. So I've gone to the building and there are a bunch of boys who are just doing this for fun. And I have walked and they're teaching me also, and I have never met these boys. They have spent an hour to teach me to stand 5 seconds on that line. And then eventually I started going to Juhu. There's Pushpa Narsi Park, where there's PNP it's called. If you go on Sunday, बहुत सही होता है. Everybody's trying new things. They're trying these flow toys and everything. तो वो मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ गई. I started slack lining. तो सब हाई लाइनिंग करने लगे, तो मैं फिर हाई लाइनिंग जाने लगी. तो हाई लाइनिंग ये लोग दिन में करते थे, रात को they would like play with flow toys, with fire or with LED. फिर LED से ड्रैगन स्टाफ आ गया, और ड्रैगन स्टाफ के साथ तेरा अब जो कमांड हो गया है, लाइक इन वन ऑफ दोज रीसेंट रील्स, क्या मतलब इतना कैजुअली बीच में चश्मे भी ऊपर कर लिए, वो नाच रहा है इधर उधर तेरे बॉडी पे, फुल कंट्रोल में है तू. अब लगता है वो दोनों साइड आग लगा के भी कर पाएगी तू. अब मैंने आग लगा के किया है. मैंने झलक में उन लोगों ने पायरो लगाया था यार. इट वाज सो मच फन. मैंने अब फायर आई हैव डन वंस, ट्वाइस, no thrice I've done, sorry, fire I've done thrice. अब क्या है, it's something that you play with. Correct. It's a toy. तो अब मैं क्या है ना, घर पे कर सकती हूँ. अगर मेरा जल्दी पैकअप होता है, then I'll put something on YouTube and try new move. घर पे आग मत लगाना बस. नहीं कहाँ से घर पे आग नहीं लगाऊंगी मैं. तो when I'm free I'm just playing with it, like it's a toy now. And you like spilled over into my next question कि ये सब एडवेंचर के साथ साथ अचानक श्रुति ने डिसाइड किया कि वो झलक दिखला जा पे भी जाएगी. एंड सबसे ज्यादा खुश मैं और मेरे परिवार के लोग हो रहे सब. कब से बोल रहे श्रुति को जा जा जा.
श्रीति क्या नाची है यार तू। थैंक यू तेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है डांस में? नहीं मैं जैसा तो तू बोलती कैसे ऐसा नाची है भाई? यार एनुअल फंक्शन टू अवार्ड फंक्शन ट्रेनिंग आई हैड एंड फिर I of course I had brilliant choreographers. That choreography team was very good and मतलब जितने अच्छे जो मेरे choreographers थे ऋषि विवेक and his team were, मुझे लगता है all the choreographers who do झलक यार और फिर मुझे बाद में लगा I am digressing. No. ठीक है. So after doing झलक ना विवेक ऋषि did another reality show with an actual dancer. Okay, Shivanshu, if you've seen him, he's beautiful with his movements. तब मुझे realize हुआ कैसे होता है ना किसी से आप मिलो तो you have to dumb down yourself to come to that level of intellect. मुझे लगा अच्छा ये लोग ये करते हैं और मेरे साथ उनको वो करना पड़ रहा था. नहीं but I really enjoyed झलक. No, I think मैंने जितने भी तेरे परफॉर्मेंस I think मैंने ऑलमोस्ट सारे देखे बट जितने भी परफॉर्मेंसेस देखे यू वर सो गुड. आई थिंक तूने ना तेरे अंदर के एक्टर को इतने जोर से बोला ना कि अब हम डांसर का किरदार प्ले कर रहे हैं. मेथड एक्टिंग एट इट्स बेस्ट. क्या एक मोमेंट के लिए ऐसे नहीं लगा कि तू वो स्टेज के लिए बनी नहीं है? Too good. Thank you. I loved doing झलक. I love dancing in general. And मतलब और मुझे झलक में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया and especially because you know there was so much acting involved ना. मुझे बहुत एक्सप्रेशंस तो तेरे ऑन पॉइंट आ ही जाते थे. मुझे बहुत मज़ा आता था. डांस मेरा थोड़ा ऊपर नीचे चलता था. मुझे like just to feel like that. अगेन लाइक आई वाज सेइंग कि मतलब जब आप पहली बार एक्टिंग करते हो आपको लगता है कि ये क्या ये दिस इज़ नॉट रियल मतलब मैं ये कर रही हूँ. और झलक में माधुरी दीक्षित ओह गॉड मुझे माधुरी दीक्षित के साथ भी ये होता था कि यार ये यहीं बैठी है ये रियल है शी इज जस्ट स्टैंड शी सिटिंग देयर शी टॉकिंग अबाउट मी शी इज टॉकिंग टू मी ओह माय गॉड इट वाज अनरियल आई कांट स्टिल आई डोंट थिंक आई कैन लाइक फील बी इन फ्रंट ऑफ माधुरी दीक्षित एंड फील कि यू नो दिस इज द same things that I'm made of, she's made of. She's also a human being. I cannot feel like that. हाथ लगाएंगे तो खराब हो जाएगी. नहीं मैंने तो लगाया एक बार हाथ मिलाया शायद मैंने मैम से उससे ज़्यादा तो नहीं. मैं तो सुन भी नहीं पाती थी वो जो बोलती थी मुझे और वो इतना ग्रेसफुली बोलती है यार. वो नॉर्मल चीज़ें ही इतने मतलब अगर वो ये भी पूछती थी ब्रेक कब होगा तो वो भी इतना ग्रेसफुल होता था. मुझे लगता था कि यार ये तो शी इज़ ग्रेस पर्सोनिफाइड. आई थिंक ये सब अगर हम लोग साथ में बांधे क्या रेंज है फ्रॉम अ पर्सन हु डज टीवी टू राइटिंग पोएट्रीज टू डूइंग एडवेंचरस स्टफ टू गोइंग इनटू अ केव एंड नॉट मीटिंग पीपल फॉर डेज टू डूइंग अ डांस शो. जस्ट would we be fair in saying कि Sriti Jha as a person is very open to experiments, is very experimental? अब मुझे लगता है निष्कर्ष उसका मतलब व्हाटएवर अब मुझे लगता है दैट आई एम एक्सपेरिमेंटल. लेकिन व्हाट आई कीप वांटिंग टू टेल पीपल इज दैट क्या होता है ना कि व्हेन आई कम आउटसाइड ऑफ द स्लैक लाइनिंग कम्युनिटी और ऑफ द पोएट्री कम्युनिटी तो लोगों को लगता है कि अलग चीज़ कर रही है. क्योंकि मैं जब स्लैक लाइन या ड्रैगन स्टाफ फ्लो करती हूँ तो मैं उन लोगों के साथ ही करती हूँ. तो मेरे साथ इतने लोग कर रहे होते हैं कि मुझे वो अलग चीज़ नहीं लगती. मुझे तो लगता है कि यार ये तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहा है फ्लो या व्हाटएवर दे आर डूइंग ट्रिक्स ऑन अ हाई लाइन. सो आई नो दैट पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू दीज आर्ट्स माइट थिंक इट्स वेरी डिफरेंट पर उनके लिए तो मेन स्ट्रीम ही लगता है. तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बहुत अलग चीज़ें सो प्रॉब्ली एक्सेप्ट फॉर राइटिंग बिकॉज राइटिंग का परफॉर्मिंग पार्ट बाद में आता है. लिखती तो तू अकेले है. एक्सेप्ट फॉर दैट आई थिंक यू लाइक डूइंग दीज एक्टिविटीज इन अ कम्युनिटी. या एक्सेप्ट फॉर राइटिंग. हाँ एंड मतलब बाकी जो दो चीज़ें हैं सीखने का ही कोई तरीका नहीं है इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ मतलब ग्रो करने का. एंड द कम्युनिटी इज सो स्ट्रॉन्ग. कैन यू इमेजिन आई वेंट टू केप टाउन फॉर खतरों and I randomly messaged someone who is a fire flow artist in Cape Town saying that I want a dragon staff. So the dragon staff that I practice right now a random person has made in Cape Town. Wow. And he sent, so I had to do like a little bit of spinning on the show. He sent his own staff to the show कि तुम use कर लो. So that's how strong the community is towards the growth of the sport कि हम we'll help each other out and move ahead. Since तूने mention किया तो मैं पूछूंगा सालों तक तू रियलिटी शोज में नहीं गई और फिर एक फेज आया जब बैक टू बैक गई. खतरो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ खतरो बिकॉज तू वैसी नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. वो जो सब
मोर देन एनीथिंग, ठीक है, ये सब एडवेंचर तो तू कर भी लेगी पुश कर करके खुद को, ये क्रीपी क्रॉलर्स एंड ऑल दैट, इट्स नॉट योर वाइब. At all. I was petrified of snakes. People were so cool with snakes. Snakes was मतलब सांप सबकी सबसे छोटी प्रॉब्लम थी और मुझे सांप सबसे बड़ी प्रॉब्लम. एंड एवरी टाइम आई वुड बी आउटसाइड स्टंट जिसमें सांप होता था, मुझे लगता था सब तो कर लेते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम मुझे डर नहीं लगेगा. एंड I'd go again and I'd be petrified. But it's unreal. Like मतलब I cannot, nobody can give you that experience in life. मतलब आप चॉपर के अंदर बैठने की जगह अंदर नीचे लटक रहे हो. ओह माय गॉड, यू कांट पैरेलल दैट एक्सपीरियंस, you'll never get in life. That show is something else. Something else. Like anyone who is not see, the thing is, everything else that I do, people would assume that something like highlining or slacklining is driven by the adrenaline rush. But it's more about the calm. You Achha. can't walk on an 1-inch tight rope if you're not calm. If you're True. tartadi, then your rope is also tartadi. You will गिरी पड़ी. पता चल रहा है कम्युनिटी में है तू. तड़तड़ी वर्ड यूज किया तूने, क्या बात है. So that will happen. So it's reaching that calm in spite of being in a very weird position. However, in Khatro, you every day is tartadi only because you don't know. Correct. You don't know 2 minutes before the stunt what you're going to do, where you're going to be put. वो शो ने तेरे को बदला क्या? जब तू वापस आई तो तुझे ऐसा लगा कि स्रीति का कोई 2.0 वर्जन अनलॉक हो गया? हाँ, मुझे लगा. मुझे ये नहीं लगा कि मुझे अब डर कम लगने लगा या आई ओवरकेम एनी सॉर्ट ऑफ फियर. बट द वन थिंग दैट आई डिड नॉट इंटेंड टू लर्न फ्रॉम स्लैकलाइनिंग, बट स्लैकलाइनिंग सीखते वक्त ना बहुत गिरते हो. मुझे 20 दिन लग गए 5 सेकंड खड़े होने में उस लाइन पे, 5 कदम चलने में उस लाइन पे, और मैंने कभी गिव अप नहीं किया. और ऐसा नहीं कि मेरा कुछ एम था कि ये 5 कदम चलूंगी, ऐसा कुछ नहीं था. बट it just ingrained this, like now it's very difficult for me to give up on things. Correct. पहले मैं कुछ नहीं होता था, मुझे लगता था कि अच्छा नहीं होगा, give up. अब मुझे वो बहुत आ गया कि no, you never give up. That changed slacklining. And coming back to your question, what Khatro changed in me is the fact that I believe in myself a lot more, because Good. I never imagined I would ever be up to do those things. In that show I feel बहुत सारे लोग बोलते हैं that they conquered a few fears. Great for them. अगर तुम conquer करना नहीं भी सीखो, you learn to coexist with your fears. Yes. You know, छोड़ के नहीं जाना है, हाँ. मैदान छोड़ के नहीं जाना है. People who don't give up there, even if they are facing their biggest fears, कितनी बड़ी बात है यार, वो growth ही है ना. बहुत ज़्यादा. And I think everybody is afraid there. And the one thing that essentially it's a very fun show. हाँ. मतलब I know हमारे लिए बहुत fun है. fear factor and everything, और डर बहुत लगता है रोज सुबह कि अरे अच्छा आज इतने बजे कॉल टाइम है तो ये हो सकता है, ये सब होता है ना, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया क्या होना है. Assumptions हो रहे. हाँ, 15 मिनट दूर है तो अच्छा वाटर स्टंट होगा क्योंकि पूल पास में होटल. एवरीबडी इज गेसिंग थिंग्स यार. देयर वाज दिस वन पर्सन कम, अरे आज ये क्रीपी क्रॉली दादा आए हैं, आज क्रीपी क्रॉली होगा. क्या बात. नो आई थिंक वो सस्पेंस फियर को और ज्यादा बढ़ाता है. जब तुमको नहीं पता, एंटिसिपेशन इज द थिंग दैट एक्चुअली गेट्स टू यू. हॉरर फिल्म्स इसी पे तो चल रही है सालों से. सो सिंस हमने तेरे इतने सारे क्वालिटीज, इतने सारे एक्टिविटीज, इतने सारे रेंज की बात की, हम लोग तेरे साथ अब एक गेम खेलेंगे. इट्स दिस और दैट. मेरी जो रीडिंग है, मैं तेरे को जितनी अच्छी तरह जानता हूँ, ये उस हिसाब से बना हुआ है. सो दीज आर थिंग्स यू लाइक टू डू. ओके, ऑब्वियसली सिंपल है. मैं तेरे को 2 चॉइसेस दूंगा, तू एक चूज करेगी तो वो आगे बढ़ेगी और नई चॉइस आएगी, द अदर वन विल गेट एलिमिनेटेड. देवेन भोजानी कैरेक्टर. ये हुआ तो 2 चीजें हो सकती. सो इसमें बेसिकली मैं चॉइस दूंगा, ठीक है. सो दिस और दैट. लेट्स बिगिन. गोइंग टू अ थिएटर फॉर अ प्ले और गोइंग टू अ थिएटर फॉर अ मूवी? Going to a theater for a movie. Okay. Going to a theater for a movie or binge watching BoJack Horseman? Binge watching BoJack Horseman. Oh my god. Binge watching BoJack Horseman or reciting a poetry at a poetry event? Oh, binge watching BoJack Horseman. Binge watching BoJack Horseman or reading a really good book? That's a tough choice. Reading a really good book. Reading a really good book or a spontaneous trek in the wilderness?
Reading a good book. I Reading can a read a book about the trek. reading a good book or working on the set. Working on the set is unparalleled. Working on the set or slacklining in a valley. Oh, bhai saab. Working on the set. Working on the set or a trip with the family. Oh God, that's working on the set. Working on a set or solo trip to Paris. Working on the set. Oh my God, working on a set is the winner. Guy, it's क्या a, बात है? it's a different joy. It's Absolutely. a different joy. नहीं, that makes us understand ना, ये गेम भी कितना सही है और मैं देखो जानता भी कितना वो सही वाला हूँ. भी अच्छा था. रेड ये फ्लैग मस्त था ना. मस्त था. ये गेम के एंड में जो जीता है, इसलिए तो तू 18 साल से इंडस्ट्री में एंड यू हैवंट बर्नड आउट. टच वुड. गुड. सो सही है, सही चीज जीती. बट थोड़ा कश्मकश में तो डाला ना मैंने तेरे को. और मैं जानता तो हूँ ना तुझे. हाँ, नहीं, but these are very good questions. That's why I started laughing a little when you said ना कि मेरा एक फेवरेट शो है बोजैक हॉर्समैन, बिकॉज मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोजैक हॉर्समैन था. Oh, it's not funny. वो शो मैंने दूसरों से काफी लेट देखना शुरू किया. हाँ. बट फॉर years I used to see you post about it and my brother Anurag post about it. हाँ. And everybody used to urge me कि यश तू देखेगा तो तू पागल हो जाएगा. You are going to love it. Once I watched it, I liked it so much. I watched it 2 times back to back. Same. What a First show. time I saw it, मैंने पहले देख लिया था. I think 3rd season आया था तभी मैंने देख लिया था पूरा. But first time I watched it again. और 4th से तो it's killer. नहीं, and it's so hard hitting, real, Oh dark, God. मतलब heavy है. और मैं तो binge watch करता था 8-8, 9-9 घंटा. Same. तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे लगता था सोच कि मुझे नहीं बात करनी है ज्यादा लोगों से अभी, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा इंटेंस चीजें बोल दी है. आई थिंक आई वांट टू एब्जॉर्ब दैट एंड नॉट टॉक टू पीपल. आई थिंक तो तेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन होगा. I should talk to people. हाँ, You should change. नो आई वोंट चेंज, बट आई थिंक तेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन होगा तू वो शो कम देखे, क्योंकि अगर उससे ऐसी फीलिंग्स आती है तो तू और टोन डाउन कर देगी. Oh God! But the thing is that in the show, like really terrible thing will happen. Like there's Yeah. a person who's depressed, a murder has happened, somebody's OD'd, and there'll be a joke right next. Correct. Like there'll be jokes at a funeral and stuff. Yeah. What is Sriti's favorite genre of humor? Is it dark humor? Is it sarcasm? Is it really bad jokes like dad humor? Yeah, the sense of humor that I have, I think it's Dad lame jokes. and dad jokes. Okay. But what you like? I think anything that's witty. और मतलब ये ऐसे shows वोज में when I'm consuming it, I like anything that makes me think. Like when I can laugh, ha ha ha, but I'm like, oh. Yeah. So that is exactly why you love this show, because this show has dark jokes, but it is also very thought provoking. हाँ. वो लोग तो जोक मार के निकल जाते हैं, वो पासिंग में निकलता है जोक, and then you're thinking about it 2 days later. 2 days, yeah, because you're like ऐसे हो जाते हैं, क्या कर दिया? ये एक छोटा सा नमूना उनके एक्टिंग का आपको देखने मिला. नो बट एब्सोल्युटली. एंड यहाँ पे देखा तूने कैसे बोला आई लव विटी. तेरे इंट्रो में वो भी था. डू आई नो यू और डू आई नो यू और डू आई नो यू. Oh, he was too good. Even this or that, yeah. Even Yes. this or that was very good. टू गुड. ठीक है. हाँ. सो आई थिंक ये टू गुड के नोट पे हम तेरे को पूछते हैं कि फाइनली तू आई यहाँ पे, तेरे को कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? आई थिंक I felt like we had a really heartwarming हाँ. conversation. हाँ. I think we just spoke like it was pending बहुत time Yeah, से. yeah. बाकी जो होगा वो होगा. हाँ, मुझे तो जब रोल किया उससे पहले हमारी बातें शुरू हो गई थी. I am just so glad. I am feeling so light. जब honestly when I was coming here, I was really tired, and I was like, no, I'll go there. I'll have a cup of coffee, and we'll do this nicely. But now I'm not sleepy. Now we'll never know whether it was the coffee or me. It's you. I have kept my coffee. Look at the amount of coffee I've drunk. I'm glad. So I think this episode for me especially, as I said, it was very emotionally close to me. मुझे चाहिए था, इनफैक्ट आई वांटेड यू मैंने टू बी बहुत लाइक इनफॉर्मल आंसर्स दिए. चलेगा. मुझे चाहिए था कि तू बहुत स्टार्टिंग में आए. जस्ट समथिंग इन माई हेड, तेरी जो वाइब्स है, तू जो इंसान है, मुझे चाहिए था कि तू मेरे एपिसोड पे आए. जब भी आई है बहुत अच्छे टाइम पे आई है. एंड आई जस्ट वांट टू से नहीं बोल दिया मैंने. नहीं. और अगर तेरे को एपिसोड पहले भेजूंगा अगर तुझे कुछ लगेगा. वो चलेगा. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग बोर ही हो गए. नहीं, लोगों को बहुत मजा आने वाला है. जो तेरे को सीरियल में देखते हैं उनको ये अवतार भी तो देखने मिले.
So I just want to say, Sriti, from the bottom of my heart, thank you and I love you. And मेरे को Thank you. थोड़ा और मिल, ऐसे नहीं, नॉर्मल सेटिंग में मिल. अब तो मैंने जैसा कि बताया हाँ, अब तो मैं मुझे फ्री पता है. होने वाली. So I think that's a wrap from today and I hope आप लोगों को मजा आया. स्रीति ने जो भी बातें हमारे साथ की, that was her max candid self. I think उसने रेगुलेटर तोड़ दिया, इतना ऊपर गया आज. मेरे को रियलाइज नहीं हुआ. नहीं नहीं, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. So you guys like, share and subscribe to TikTok with Thakur on YouTube, and you can follow the page with the same name on Instagram, and we'll try to reply and interact with you once the episode comes out. And तब तक के लिए टाटा, गुड बाय. स्रीति, देखो कुछ बोलना है? I hope I didn't bore you guys. I hope आप लोग बोर नहीं हुए. I had too much fun talking to Yash. Please watch the episode and like, share and subscribe. Also see the other episodes, guys.